हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आज हम बात करेंगे प्री कैपिटेट लेबर। प्री कैपिटेट लेबर की बात करेंगे, प्री कैपिटेट लेबर की। तो सबसे पहले दोस्तों, प्री कैपिटेट लेबर के का मतलब हिंदी में मतलब आप समझो। प्री कैपिटेट लेबर का मतलब होता है जो लेबर प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जल्दी घटित हो जाना। यानी लेबर प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है, लेबर लेबर जो प्रोसेस की जो टाइमिंग होती है उससे पहले उससे पहले क्या होना, उससे पहले प्रक्रिया शुरू होना है। कौन सी प्रक्रिया? लेबर की प्रक्रिया शुरू होना, प्रक्रिया शुरू होना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कुछ इस प्रकार से बता रखा है कि लेबर प्रोसेस की जो टाइमिंग होती है ना, उससे पहले अगर लेबर प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बेसिकली उसको क्या कहते हैं। ये डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, यही डेफिनेशन है इसकी। क्योंकि आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ और विस्तृत रूप से भी समझा रहा हूँ। लेबर प्रोसेस की जो टाइमिंग होती है या लेबर प्रक्रिया की जो समयावधि होती है, उससे पहले अगर लेबर प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्री कैपिटेट लेबर कहते हैं। तो प्री कैपिटेट लेबर में कोई दिक्कत आपको? तो इसकी देखो, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब इसकी कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मतलब कुछ इसके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे प्रीसेपिटेट के इसके क्राइटेरिया क्या है भी? कौन से क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से हमें पता चले कि ये कौन सा है, प्री कैपिटेट लेबर है? तो प्री कैपिटेट की कुछ क्राइटेरिया होती है। जब पर्सन की जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज की कुल अवधि 2 घंटे से भी कम समय में हो। यानी फर्स्ट स्टेज व सेकंड स्टेज इसकी लेबर की वो क्या हो दोस्तों? वो 2 घंटे से भी कम हो। यानी स्टेज की कुल अवधि, यानी इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी हो दोस्तों? टोटल ड्यूरेशन क्या हो? 2 घंटे से भी कम हो, से भी क्या हो दोस्तों? कम हो। कहने का मतलब क्या कह रहा है ये कि जो फर्स्ट स्टेज है और जो सेकंड स्टेज है लेबर की, उसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 2 घंटे से भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें तो प्रोसेस में तो कम से कम 12-14 घंटे लगते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रक्रिया में। तो इसमें ये क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज की जो लेबर प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी ये 2 घंटे के अंदर उसको से कम समय में इसको पूरा कर रहा है। जब लेबर प्रोसेस 3 घंटे से भी कम समय में पूर्ण होता हो। दूसरी, जब लेबर प्रोसेस पूरा लेबर प्रोसेस 3 घंटे से भी कम समय में पूरा होता हो। तीसरा इसमें लिख दोगे, जैसे प्राइमरी ग्रेविडा और जो मल्टी ग्रेविडा होती है। प्राइमरी ग्रेविडा को नल्ली पेरा भी कहते हैं और मल्टी ग्रेविडा को क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टी पेरा भी कहते हैं। जब नल्ली पेरा होती है उसमें सर्विक्स के डायलेशन की दर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा से अधिक और मल्टीपेरा में 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा से अधिक। अब ये क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन में आप ले लो, तो लिखना जरूरी होता है। इतना अगर हम लिख देते हैं ना तो उससे क्या होता है, आपको भी ऐसा लगता है कि चलो इसने कुछ लिखा है, कुछ मेहनत की है। नहीं तो मैं ऐसे बोल दूंगा तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्री कैपिटेट जो लेबर होता है ना, उसकी डेफिनेशन की अगर बात करें दोस्तों, प्री कैपिटेट लेबर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लेबर प्रक्रिया होती है वो समय से पहले शुरू हो जाती है। यानी उसकी जो टाइमिंग होती है, जैसे इसकी टाइमिंग होती है, जैसे 40 वीक होती है ना, जैसे प्रथम जो
फर्स्ट है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का जो प्रथम डे से लेकर जो 40 वीक तक का जो समय होता है, उसके बाद में लेबर प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद में 40 वीक के बाद में लेबर प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन कई बार क्या होती है, ये प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है, तो उसी जल्दी प्रक्रिया शुरू होने को क्या कहते हैं, प्रीकेप्टेड लेबर कहते हैं। प्रीकेप्टेड लेबर उस कंडीशन को कहते हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर होंगे तभी हम उसको क्या कहेंगे, प्रीकेप्टेड लेबर कहेंगे। तो इसके क्राइटेरिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं इसके बेसिकली। सबसे पहला क्राइटेरिया दोस्तों, फर्स्ट व सेकंड स्टेज लेबर टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा से भी कम। मतलब कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज लेबर है और जो सेकंड स्टेज लेबर है, उनकी जो टोटल ड्यूरेशन है, यानी उनकी कुल जो समय अवधि है, वो 2 घंटे से भी कम होनी चाहिए। नहीं मतलब ये क्या जल्दी प्रक्रिया हो रही है, समझ लो आप इसको। इसको आप ऐसे समझो, एक ये लेट शुरू हो रही है, साथ में क्या हो रही है, जल्दी प्रक्रिया होती है दोनों। ओहो सॉरी, इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो गलती किसी से भी हो सकती है बेसिकली। तो लेबर प्रोसेस है उसकी जो बेसिकली क्या बता रखा है, लेबर प्रोसेस है ना, उसकी क्या टाइमिंग, उसकी जो जो समय अंतराल हो, यानी जितना समय लगता है लेबर प्रक्रिया को, जैसे 12 से 14 घंटे समय लगता है, लेकिन ये क्या होता है, जल्दी संपन्न होती है, यानी टाइमिंग जो होती है वो जल्दी होती है, यानी 1-2 घंटे में संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार का इसकी व्याख्या की गई है। ऐसे नहीं की गई कि ये मतलब 40 वीक से पहले शुरू हो जाती है, वैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में आप फिर से जरूर, टाइमिंग मैंने लिखा है ना, बोलने में दिक्कत होगी, टाइमिंग का मैंने बता दिया, ठीक है। लेबर प्रोसेस की जो टाइमिंग होती है उससे पहले भी लेबर प्रोसेस की टाइमिंग की कम समय में टाइमिंग, लेबर प्रोसेस की टाइमिंग का कम होना, ये आप लिख सकते हो कि लेबर प्रोसेस है उसकी टाइमिंग का क्या होना दोस्तों, कम होना, क्या कहलाता है, प्री कैपिटेड लेबर कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप थोड़ा इसका देख लेना। देखो इसमें होता क्या है कि जो लेबर जो प्री कैप्टेड जो लेबर होता है, बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो लेबर प्रक्रिया होती है, सामान्यतः लेबर प्रक्रिया को 12 से 14 घंटे समय लगता है, लेकिन ये लेबर प्रक्रिया होती है वो बहुत कम समय में संपन्न हो जाती है। तो ऐसी जो लेबर प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं, प्री कैप्टेड लेबर प्रक्रिया कहते हैं। इसमें वो कंफ्यूज मत होना, ये कम समय में हो रही है, यानी जल्दी जल्दी हो रही है लेबर प्रक्रिया। तो इसमें तभी इसके क्राइटेरिया दे रखे हैं, 3 क्राइटेरिया, यानी फर्स्ट व सेकंड स्टेज लेबर टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे से भी कम। यानी कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज लेबर है और सेकंड स्टेज लेबर है, उन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर, कंबाइंड रूप से मिलाकर, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से कम समय में होता है। यानी वैसे तो बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 2 घंटे से कम समय में कर रहा है। जब लेबर प्रोसेस 3 घंटे में, यानी टोटल जो लेबर प्रोसेस है, पूरा का पूरा लेबर प्रोसेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड स्टेज, तो उसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा लेबर प्रोसेस 3 घंटे से भी कम समय में पूरा होता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वो कंडीशन किस पे अप्लाई होगी, प्री कैप्टेड में अप्लाई होगी। और जब नल्ली पेरा में सर्विस का जो डायलेशन होता है 5 सेंटीमीटर से अधिक, नल्ली पेरा मतलब क्या होती है, जो प्रथम बार प्रेग्नेंट होती है उसको नल्ली पेरा कहते हैं, यानी और जो सेकंड 1 या 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको कहते हैं मल्टीपेरा, ठीक है। तो मल्टीपेरा बेसिकली इसमें क्या है, 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसमें क्या होता है, डायलेशन होता है। यानी इसका जो सर्विस का डायलेशन होता है वो क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे में क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। यानी 2 घंटे में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्विस ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 घंटे में डायलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 8 से 10, 1 घंटे में डायलेट हो जाएगा, 8 से 10 सेंटीमीटर पर और से अधिक होता है। तो ये होता है प्री कैप्टेड के क्राइटेरिया। तो प्री कैप्टेड लेबर में दोबारा आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। इसको सबसे पहले आपको कैसे पता समझना है कि जो लेबर प्रक्रिया की जो टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग से कम समय, उस टाइमिंग में कमी, कम समय में, उस टाइमिंग से कम समय में होने वाला जो लेबर प्रक्रिया होती है उसको क्या, उसी को क्या कहते हैं, प्री कैपिटेड लेबर कहते हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे क्राइटेरिया क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज और जो सेकंड स्टेज होती है, उन दोनों के अंदर क्या लगता है दोस्तों, 2 घंटे से भी कम समय लगता है। और टोटल जो प्रकार लेबर प्रोसेस होता है उसमें 3 घंटे से भी कम समय लगता है। ये 2 क्राइटेरिया ये हो गए। उसके बाद में जो सर्विस का जो डायलेशन होता है वो कितना होता है, जो सॉरी नल्ली पेरा होती है उसके अंदर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होता है। और जो जो मल्टी पेरा होती है उनके अंदर कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होता है। तो ये इसके क्या है, कुछ क्राइटेरिया है, और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। लेबर प्रोसेस की टाइमिंग का कम होना क्या कहलाता है, प्री कैप्टेड लेबर कहलाता है। पहले मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक तो हो ही जाती है यार, किसी भी उसमें कोई वो नहीं है। मिस्टेक करके ही इंसान सीखता है कोई चीज को, और मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है।
अब इसके कारण की बात करते हैं। कोजेस की तो सबसे पहला इसका कोज आता है दोस्तों असामान्य रूप से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी यूट्राइन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी एक तो क्या होते हैं असामान्य होते हैं, असामान्य होते हैं वह असामान्य वह स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। असामान्य होंगे तो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन क्या होंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, संकुचन होंगे। तो इसके कारण क्या होता है, लेबर की प्रक्रिया जल्दी जल्दी संपन्न होती है। एक होती है दोस्तों तो जननांग के जो सॉफ्ट टिश्यू है उनके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध का बहुत कम होना। यानी जो हमारे जेनेटल ट्रैक होता है, जेनेटल ट्रैक के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू द्वारा उत्पन्न जो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का बहुत क्या होना, कम होना। इसकी डेफिनेशन आप समझ जाते हो, उसके बाद में आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे इसमें ये दो कोज बताए हैं, दो कोज में कोई दिक्कत है कि भाई असामान्य रूप से अगर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो लेबर प्रक्रिया आपको पता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो जो बेबी की जो लेबर प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होगा। दूसरा जेनेटल ट्रैक में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके द्वारा जो रेजिस्टेंट होता है, प्रतिरोध होता है, वो कम होता है। यानी प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि किसी चीज को रोकना, अगर वो रोकेंगे नहीं तो जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा, तो उसको क्या होगा, इसकी जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया होगी। इसको क्या कहेंगे, प्री कैप्टेड लेबर। पेल्विस का विस्तृत आकार होना है, पेल्विस का विस्तृत आकार होगा, इसको कहते हैं रूमी पेल्विस। क्या कहते हैं दोस्तों, रूमी पेल्विस। यानी पेल्विस का आकार विस्तृत होना, पेल्विस का आकार क्या होना, मैं इसे दिखा देता हूँ, बड़ा होना। ठीक है, पेल्विस का आकार बड़ा हुआ तो उसमें जल्दी से क्या होगा, मतलब वो प्रक्रिया जल्दी से जल्दी खत्म, जल्दी जल्दी संपन्न होगी। गर्भ शिशु का आकार छोटा होना या स्मॉल साइज फीटस। ठीक है, अगला है दोस्तों, दर्द युक्त संवेदनाओं की अनुपस्थित होने के कारण प्रसव प्रक्रिया शुरुआत का पता नहीं चलता। यानी दर्द युक्त संवेदनाओं संवेदनाओं के अनुपस्थित होने के कारण प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत का पता नहीं चलता। प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत का 6 और ये जो प्री कैपिटेड लेबर होता है दोस्तों, प्री कैपिटेड लेबर, इसके पाए जाने की जो सर्वाधिक संभावना होती है वो किसमें होती है, मल्टीपेरा में होती है। मल्टीपेरा में इसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है नल्लीपेरा से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये इसकी कुछ कोज दिए हुए हैं, तो आप इसमें कोज को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पेरिकैपिटेट है उसके लेबर के कोज क्या देखते हैं कि असामान्य रूप से वो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, वो क्या होंगे, एक तो असामान्य होंगे, उसके साथ साथ क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग प्रकार के होंगे। ठीक है, जेनाइटल ट्रैक में सॉफ्ट टिश्यू द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध का बहुत कम होना। यानी जेनाइटल ट्रैक होता है, वहां पर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके द्वारा क्या करना, जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो बहुत कम है होना। ठीक है, रूमी पेल्विस, रूमी पेल्विस का मतलब क्या होता है, रूम की तरह क्या होता है, रूम रूम का मतलब क्या होता है, खुला। रूमी पेल्विस की तरह क्या होता है, पेल्विस का आकार क्या होना दोस्तों, खुला होना है, विस्तृत रूप से होना। स्मॉल साइज फीटस, अगर फीटस स्मॉल साइज का है तब भी वो क्या होगा, जल्दी जल्दी प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, वेजाइनल स्क्रू बाहर आएगा। दर्द युक्त संवेदनाओं की अनुपस्थित होने के कारण प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत का पता नहीं चलता। यानी जो पेन होती है उसकी जो संवेदनाएं होती हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, उसका हमें पता नहीं चलता। अब पता नहीं चलेगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो लेबर प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई वो भी हमें पता नहीं चलेगा। अगर हमें दर्द की, पेन की, संवेदनाओं को पता नहीं चलेगा तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि जो लेबर प्रोसेस है वो कब शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, प्री कैपिटेड लेबर होता है। एक है दोस्तों प्री कैपिटेड लेबर है, वो मल्टीपेरा में ज्यादा होता है, संभावना की दृष्टि से मल्टीपेरा में ज्यादा होता है बजाय नल्लीपेरा के। तो ये इसके कुछ कोजेज हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अब इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी, कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की बात जरूरी है। अब एक तो कॉम्प्लिकेशन माता में होगी और एक इसमें होगी कॉम्प्लिकेशन फीटस में होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो माता में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, एक तो होती है दोस्तों पोस्ट पार्टम हेमोरेज, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा तो उसके कारण क्या होगी, जो झिल्लियां वो जल्दी रैप्चर होंगी, उसके कारण पोस्ट पार्टम हेमोरेज हो सकता है। और इसमें इन्फेक्शन की संभावना, अगर प्री मेच्योर अगर मेम्ब्रेन होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है कॉम्प्लिकेशन के रूप में, ठीक है। और यूट्राइन रैप्चर हो सकता है, अगर जल्दी जल्दी झिल्ली जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर होगी तो यूट्राइन क्या हो सकता है दोस्तों, रैप्चर हो सकता है, यूट्राइन में रैप्चर हो सकता है, यूट्राइन, ठीक है। तो माता में 3 कॉम्प्लिकेशन लिख दिया। शिशु की बात करें तो शिशु के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक तो एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया क्यों होगा दोस्तों, कि अधिक स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो उसके कारण क्या होगा, प्लेसेंटा ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, प्लेसेंटा होती है उसका ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा, जिसके फलस्वरूप फीटल को एस्पेक्सिया यानी श्वसन में अवरोध की स्थिति हो सकती है। और जल्दी जल्दी अगर मतलब लेबर होगा तो उसके कारण क्या हो सकती है, शिशु नीचे गिर सकता है, उसको क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें 2 ही लिख दो, तो ये हमारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन कितनी है दोस्तों, 2 कॉम्प्लिकेशन इसकी लिख दी फीटस की और 3 कॉम्प्लिकेशन इसकी माता की लिख दी। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले माता के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, माता के अंदर तो एक तो क्या होगा, प्री मेच्योर रैप्चर होगी जो मेम्ब्रेन, उसके कारण क्या होगा, पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकता है। इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। इन्फेक्शन क्यों होगा, क्योंकि अगर रैप्चर मेम्ब्रेन ज्यादा मतलब जल्दी हो जाएगी तो उसके कारण क्या होगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। यूट्राइन रैप्चर यानी गर्भाशय का भी क्या हो सकता है, फटन हो सकता है या रैप्चर हो सकता है। तो ये जो किस्म होते हैं गर्भाशय का फटन, इन्फेक्शन और पोस्टपार्टम हेमोरेज, तो किस्म होंगे माता के अंदर। अब फीटस के अंदर क्या होगा, एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया क्यों उत्पन्न होगा, कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग प्रकार के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो प्लेसेंटा के द्वारा जो फीटस होता है उसको जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होगा, बाधित होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा तो शिशु में एस्पेक्सिया यानी श्वसन अवरोध की कंडीशन देखने को मिलती है। इंजरी, इंजरी का मतलब, इंजरी में क्या होगा कि जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जो शिशु है उसकी जो डिसेंड होने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से होगी, जिसके कारण क्या होगा, शिशु नीचे गिर सकता है जल्द, और गिरने की वजह से उसको इंजरी हो सकती है। तो ये इंजरी फीटस के अंदर हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ प्री कैपिटेट लेबर, ठीक है। उसको मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट में पॉइंट ही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट है अगर पूर्व में किसी को पूर्व में महिला है, पूर्व में महिला को प्री कैपिटेट लेबर की प्रॉब्लम थी तो उसमें संभावना है वापस होने की। अतः उसे प्रसव पूर्व हॉस्पिटलाइजेशन कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई महिला है उसमें अगर पूर्व में जो प्री कैपिटेट जो लेबर है उसकी अगर समस्या है
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर पूर्व में इसको ऐसी कंडीशन है तो मे भी चांस है कि संभावना है कि उसको वर्तमान में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी है तो उसमें प्रसव से पूर्व उसको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन उसको करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी को लगातार क्या करेंगे दोस्तों, ऑब्जर्व करेंगे, लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, लगातार उसको क्या रखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, यानी उसका ध्यान रखते रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन उसको रखना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन के इफ्यूजन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है दोस्तों, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन के इफ्यूजन होता है दोस्तों, इन्फ्यूजन क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चौथा, प्रसव महिला को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, एक तो देंगे ईथर देंगे, एक देंगे इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। और एक क्या देंगे, प्रसव प्रक्रिया को धीमा करने के लिए क्या करेंगे, अंत शोषण निश्चेतक देंगे, अंत श्वसन निश्चेतक, यानी इनहेलेशन एनेस्थेसिया देंगे, ठीक है। और एपिजियोटोमी करेंगे अगर कोई प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही याद करना हो, ठीक है। तो साथ मैंने इसके क्या है मैनेजमेंट के अंदर बता दिए, बेसिकली प्री कैपिटेट लेबर के अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया मैंने, पूर्व में महिला को यदि प्री कैपिटेट लेबर की अगर प्रॉब्लम है रही थी तो मे भी चांस है उसको अभी भी हो सकती है, अभी प्रेगनेंसी उसके दौरान उसको हो सकती है, तो उसको प्रसव की प्रक्रिया से पहले क्या करना, हॉस्पिटलाइज करना, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को लगातार क्या करना, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, और ऑक्सीटोसिन के इफ्यूजन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, तो उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो वैसे ही बढ़े हुए हैं तो उनको और ज्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है अननेसेसरी। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, महिला है उसको क्या करेंगे, मनोवैज्ञानिक सहारा उसको प्रदान करेंगे, ठीक है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको कम करने के लिए एक तो क्या करेंगे, अंत शोषण निश्चेतन, यानी इनहेल एनेस्थेसिया देंगे बेसिकली। और एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम करने के लिए ईथर और मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करेंगे, ईथर और मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करेंगे। और साथ ही क्या करेंगे, अंत शोषण निश्चेतक, अंत शोषण निश्चेतक मतलब इनहेलेशन के द्वारा क्या देंगे, एनेस्थेसिया देंगे। अब सातवां इसमें मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं एपिजियोटोमी, यानी जो सेकंड स्टेज होती है उसके अंदर क्या करना चाहिए हमें, तो शिशु की डिलीवरी कराते हैं तो उस समय हमें एपिजियोटोमी को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एपिजियोटोमी परफॉर्म करेंगे तो शिशु है वो आराम से मतलब उसकी डिलीवरी होगी, उसमें वेजाइना में किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज, और उसमें किसी प्रकार का फटन भी नहीं हो पाएगा, यानी वेजाइना में फटन नहीं हो सकता, साथ में जो एनएस वाला पेरिनियम वाला पार्ट होता है वहां पर भी किसी प्रकार का रैप्चर नहीं होगा। तो ये होता है दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ प्री कैपिटेट लेबर, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आई थिंक कि आपको पूरा समझ में आएगा प्री कैपिटेट लेबर। शुरू में इसमें क्या होगी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी कि उसकी जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दोबारा सुन लो आप, कि जो प्री कैपिटेट लेबर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो लेबर की प्रक्रिया होती है ना, वो जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड से कम समय में, जो मान्य टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड से कम टाइम पीरियड में क्या होती है, संपन्न होती है, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्री कैपिटेट लेबर कहते हैं, ठीक है। और इसके जो क्राइटेरिया है वो भी आप थोड़ा सा देख लो, क्राइटेरिया इसके बेसिकली
फर्स्ट और सेकंड स्टेज होती है उसमें 2 घंटे से कम समय लगता है। टोटल जो वो प्रसव प्रक्रिया होती है उसमें 3 घंटे से कम समय लगता है। और जो सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो कितना होता है 5 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से होता है। और जो किसमें किसमें ये होता है दोस्तों प्राइमरी ग्रेविडा में या फिर नल्ली पेरा में। और जो मल्टी पेरा होती है उनके अंदर कितना होता है 8 से 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेशन होता है। उसके बाद में इसके कुछ कोज थे और कोज के बाद में इसकी कुछ जटिलताएं थी, कॉम्प्लिकेशन थी। उसके बाद में ये बेसिकली इसका मैनेजमेंट है जो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू जय हिंद।